क्या आपके भी लाखों में व्यूज आ रहे हैं लेकिन मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन में जाके देख रहे हैं तो व्यूज तो है ही नहीं। तो सवाल ये है कि हमारे जो व्यूज आ रहे हैं क्या वो नकली हैं? क्या वो यूट्यूब काउंट नहीं करता? तो आज मैं आपको आसान भाषा में सिखाऊंगा कि ये शॉर्ट्स व्यूज या वैलिड व्यूज जो हैं वो क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं और यूट्यूब शॉर्ट्स के व्यूज पे कितने पैसे मिलते हैं। आसान भाषा में समझाऊंगा, तो वीडियो में बने रहें। तो पहली बात तो ये है कि जो आपके शॉर्ट्स में व्यूज दिखाई देते हैं वो एक्चुअल में यूट्यूब प्रोग्राम वाले व्यूज नहीं होते हैं, वो अलग होते हैं। जो आपके व्यूज आते हैं उसमें यूट्यूब खुद से सेलेक्ट करता है कि कितने व्यूज वैलिड व्यूज में काउंट होंगे और उसी हिसाब से वो आपके यूट्यूब स्टूडियो में दिखाई देते हैं। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर वो दोनों में डिफरेंस दिखाई दे तो। सबसे जरूरी सवाल, कौन से व्यूज वैलिड नहीं माने जा सकते? उदाहरण के लिए, अगर आपका सोर्स पब्लिक नहीं है या आपने उसे डिलीट कर दिया है या व्यूज आर्टिफिशियल तरीके से हासिल किए गए हैं या फिर कुछ ऐसे व्यूज हैं जो YouTube की एलिजिबिलिटी पॉलिसीज के मुताबिक क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो वो YPP एलिजिबिलिटी में काउंट नहीं हो सकते हैं। इसलिए YouTube सिर्फ व्यूज की संख्या नहीं देखता, ये वो भी देखता है कि व्यूज कहाँ से आए और किस तरह आए। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने शॉर्ट्स के व्यूज बढ़ाने के लिए फेक ट्रैफिक खरीदता है, बोट्स का इस्तेमाल करता है या किसी आर्टिफिशियल तरीके से व्यूज बढ़ाता है, तो सिर्फ काउंटर पर व्यूज बढ़ जाने से उसका मोनेटाइजेशन टारगेट पूरा नहीं हो जाता, क्योंकि YouTube जेन्युइन और एलिजिबल एक्टिविटी को महत्व देता है। इसलिए मेरा सुझाव यही है, व्यूज खरीदने के चक्कर में कभी मत पड़िए। धीरे व्यूज आए लेकिन रियल ऑडियंस से आए। एक और बहुत जरूरी बात, अगर आप किसी दूसरे क्रिएटर की वीडियो उठाकर उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करके फिर अपने चैनल पर डाल रहे हैं तो सिर्फ उस पर व्यूज आ जाने से मोनेटाइजेशन की गारंटी नहीं मिलती है। YouTube मोनेटाइजेशन के लिए कंटेंट की ओरिजिनलिटी और मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन को भी महत्व देते हैं। इसलिए अगर आप क्रिएटर हैं तो कोशिश करें कि आपकी अपनी वॉइस, आपका प्रेजेंटेशन, आपकी इंफॉर्मेशन और आपकी क्रिएटिविटी दिखाई दे। अब आते हैं बड़े सवाल पर, शॉर्ट से YouTube पर मोनेटाइजेशन के लिए कितने व्यूज चाहिए? फुल एड रेवेन्यू वाले YPP एलिजिबिलिटी पाथ के लिए आपको चाहिए 1000 सब्सक्राइबर्स और पिछले 90 दिनों में 10 मिलियन यानी 1 करोड़ वैलिड पब्लिक शॉर्ट्स व्यूज होने चाहिए। जी हाँ, 90 दिनों में 1 करोड़ वैलिड पब्लिक शॉर्ट्स व्यूज। लेकिन सिर्फ व्यूज ही नहीं, आपको YouTube की बाकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स और पॉलिसीज भी पूरी करनी होती है। बहुत से लोग सोचते हैं अगर मेरे शॉर्ट्स पर बहुत ज्यादा वॉच टाइम आ गया तो मेरे 4000 घंटे पूरे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ भी एक इम्पोर्टेंट बात है, शॉर्ट्स फीड से मिलने वाला फास्ट टाइम 4000 पब्लिक वॉच ओवर वाले YPP थ्रेशोल्ड में काउंट नहीं होता है। इसलिए लॉन्ग वीडियोस और शॉर्ट्स की मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी को अलग अलग समझना बहुत जरूरी है। अब एक और गलतफहमी दूर कर देते हैं, अगर आपके 90 दिन में 1 करोड़ शॉर्ट्स व्यूज पूरे हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसी सेकंड आपके चैनल पर पैसे आना शुरू हो जाएंगे। आपको YPP की एलिजिबिलिटी पूरी करनी होती है, फिर YouTube आपके चैनल को रिव्यू करता है और अप्रूवल के बाद ये मोनेटाइजेशन फीचर उपलब्ध होता है। अगर आप सभी रिक्वायरमेंट्स पूरा करते हैं, इसलिए सिर्फ एक नंबर के पीछे मत भागिए। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि मेरे शॉर्ट पर तो 50,000 व्यूज हैं लेकिन क्वालिफाइड वैलिड व्यूज कम क्यों हैं, तो तुरंत परेशान मत हो जाइएगा। YouTube के अलग अलग एनालिटिक और एलिजिबिलिटी काउंटर्स अलग पर्पस के लिए हो सकते हैं, कुछ डेटा अपडेट होने में भी समय लग सकता है, इसलिए 1-2 घंटे या एक दिन के आंकड़े देखकर फाइनल कंक्लूजन निकालना सही नहीं है। अपने चैनल की परफॉर्मेंस को समय के साथ देखिए। आज की पूरी बात का निष्कर्ष क्या है? नंबर देखकर खुश मत होइए, क्वालिटी देखिए, व्यूज देखकर खुश मत होइए, ऑडियंस देखिए और सबसे जरूरी, फेक व्यूज के पीछे मत भागिए। ओरिजिनल कंटेंट बनाइए, कंसिस्टेंट रहिए और ऐसी ऑडियंस बनाइए जो अगली वीडियो आने पर खुद वापस आ जाए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में एक लॉयल व्यूअर 1000 रैंडम व्यूज से ज्यादा वैल्यूएबल हो सकता है। अगर आप भी YouTube पर शॉर्ट्स बनाते हैं
तो नीचे कमेंट करके बताएं। और आपके चैनल पर सबसे ज़्यादा शॉर्ट व्यूज़ कितने आए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताऊं कि यूट्यूब शॉर्ट्स में व्यूज़ से पैसे कैसे बनते हैं और 1 लाख 10 लाख या 1 करोड़ व्यूज़ पर लगभग क्या समझना चाहिए, तो कमेंट में लिखिए पार्ट 2। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसी यूज़फुल जानकारी के लिए नदीम टॉक समथिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।